अगर आपका अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो कैंसर की शेप में आता है, और ये साइंस प्रूव कर चुकी है। हर चीज़ आपकी इमोशंस और फीलिंग्स पे। देखो भाई, देखो मैं एक टाइम में ना बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ, कई सालों से मैंने छोड़ दिया है। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत लॉजिकल होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते, और अगर वो चले भी जाते हैं तो वो सिर्फ रूट कॉज देख पाते हैं अपना। अब रूट कॉज आपने देख लिया, उसे रिजॉल्व तो किया नहीं, वो और शेम, गिल्ट, हेल्पलेसनेस आपके अंदर ले आता है। रिज़ॉल्व थोड़ी कुछ किया। भई अगर आज आपके साथ बचपन कुछ हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, स्पाउस के साथ अच्छी नहीं है, तो आपने अगर पास में जाके देख लिया कि अरे मैंने इसके साथ ये किया था, इसलिए ये मेरे पर रिटर्न होकर आ रहा है। तो दुःख हुआ ना, रिज़ॉल्व तो हुआ नहीं। लेकिन वो मेमोरीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। किस फॉर्म में है? आप डीएनए में जो ला रहे हो कैरी करके, वो इमोशंस और फीलिंग्स के रूप में ला रहे हो। हुँ। और इमोशंस और फीलिंग्स आप एक्सेस कॉन्शसनेस के थ्रू रिलीज करते हो, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो ही आपको अर्थ के साथ मैच करता है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है। हमारे हर एक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, वो बनती आपकी इमोशंस और फीलिंग्स से ही है। वो आपकी अर्थ से अगर अच्छी से मैच नहीं करी और आपकी अपनी बॉडी में उसका बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ, तो वो आप बैलेंस में नहीं अपनी लाइफ लीड कर सकते। ये बैलेंस लाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, नेगेटिविटी रिलीज करता है और पॉजिटिविटी ज़्यादा लाता है। तो आप अगर सेशंस, ये क्लासेस लेते हो ना, तो एक क्रिएट हो जाती है एक नई एनर्जी फील्ड, एनर्जी, एक बार ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, एक नई एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। उससे सब कुछ जो आप, जिससे आप खुश नहीं हो, जो आप रिलीज करना चाहते हो, जो अनवांटेड है आपकी लाइफ में, ईज़िली रिलीज़ होने लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने इसकी पहले अब तो फाउंडेशन साढ़े 3 दिन का है, पहले 4 दिन का होता था जब मैंने 10 साल पहले ये किया था फाउंडेशन। मैं ना ज़िंदगी भर तरुण, यू वोंट बिलीव, यहाँ तक ब्रेथ लेती थी। और जब भी हम योगा करते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं पेट तक साँस लो। मुझे लगता था यार ये विजुअलाइज़ करने को कहते होंगे। ये तो मतलब यहीं तक आती होगी साँस, और ये विजुअलाइज़ करने को कहते हैं, तो मैं भी विजुअलाइज़ करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि ब्रेथ नीचे तक आती है। एंड विदिन 4 डेज़ फाउंडेशन के मैं पूरी ब्रेथ लेने लगी थी। अब सोचो, मैं पली-बड़ी, शादी हुई, कभी पेरेंट्स ने या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जो ये देख रहा हो कि ये तो आधी साँस भी नहीं ले रही है। जब मैं बार्स अपनी क्लास कर रही थी ना 1 दिन की, उसमें मेरे फैसिलिटेटर ने बोला, मैं उसे ऐसे ही अपनी लाइफ़ के बारे में बता रही थी, तो वो बोली, "सब छोड़ दो, तुम पहले साँस तो पूरी ले लो।" मैंने कहा, "क्या हुँ, मतलब? ये तो तुम्हें हुँ। पता है तुम साँस यहीं तक ले रही हो।" कहा, "हैं, यहीं तक तो लेते हैं।" कहते हैं, "नहीं, पूरी नेवल से नीचे तक जाती है ब्रेथ। तुम छोटे बच्चे को सोते हुए देखो, वो पूरी ब्रेथ नीचे तक लेता है।" तब मैंने यह कोरिलेट किया कि हाँ, बच्चे का तो पूरा डायफ्राम पूरे अच्छे से ब्रेथ लेती है, वो खुल के डीप स्लीप में वही होता है। ब्रेथ लेते हुए आपका पेट हाँ, फूलना चाहिए फूलना, जब बेसिकली। मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा था।